नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप लोग देख रहे हैं डिकोड आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ये टॉपिक कई दिनों से न्यूज़पेपर्स और टीवी टेलीविजन हर जगह पे इनफैक्ट ये शूट हो रहा है। हर जगह पे ये आप देखेंगे इस न्यूज़ को। और दोस्तों, ये न्यूज़ है हिजाब को लेकर। मैं आप सभी को पहले ही बता दूं कि ये कोई भी किसी भी तरीके का कोई कंट्रोवर्शियल इशू ये नहीं है। ये बहुत ही सरल इशू है और हम इसको जितनी सरलता से देखेंगे उतना ही हम इसकी प्रॉब्लम को जड़ से पकड़ सकते हैं, उस जड़ तक पहुंच सकते हैं और उसी के बाद जो है हम इसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, इशू क्या है? इस पूरे इशू को मैंने कुछ इस तरीके के पॉइंट्स में लिख रखा है, अगर आप देख पा रहे होंगे इस तरीके के पॉइंट्स पर लिख रखा है। और क्योंकि ये सेक्युलरिज्म के ऊपर टिका हुआ है, ये पूरा मुद्दा जो है वो सेक्युलरिज्म के ऊपर टिका हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि मैं इसकी भरपूर तरीके से इसके ऊपर चर्चा करूं, सेक्युलरिज्म के ऊपर चर्चा करूं, सेक्युलराइजेशन के ऊपर चर्चा करूं। दोस्तों, सेक्युलराइजेशन क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है, ये कोई नया टर्म है कि नहीं, इन सब बातों में हम लोग थोड़े समय बाद जाएंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है कि सेक्युलरिज्म क्या है। कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जहां पे एकदम सही बात बोली गई है और वो ये है कि सेक्युलरिज्म जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज से आया है, वेस्टर्न यूरोप से आया है। वेस्टर्न यूरोप में सर्वप्रथम जो है सेक्युलरिज्म को एक बहुत ही हार्ड, एक रिजिड डेफिनेशन दिया गया था बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस, देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस। देयर वाज अ टाइम जब चर्च और गवर्नमेंट एक साथ मिलकर काम करते थे और उसके बाद कुछ ऐसा हो गया कि चर्च की डोमिनेंस बढ़ गई। हम पॉलिटिकल साइंस के नजरिए से बात करें तो हमें पता है कि देयर वाज अ टाइम जब डिवाइन थ्योरी होती थी। जो रूलर होता था, जो किंग होता था, उसको अपनी अथॉरिटी की वैलिडेशन के लिए रिलीजियस वैलिडेशन की जरूरत पड़ती थी। और रिलीजियस वैलिडेशन जो है उसकी अथॉरिटी को वैलिडेट करता था कि हाँ, अब आप लगा सकते हैं अपनी अथॉरिटी। आज की तारीख में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सिचुएशन कुछ और है। आज हमें रिलीजन की जरूरत नहीं पड़ती सरकार की जो अथॉरिटी है उसकी वैलिडेशन के लिए। वी डू नॉट रिक्वायर इन इंडिया रिलीजियस वैलिडेशन टू एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट्स अथॉरिटी और सॉवरेनिटी ओवर इट्स सिटीजंस। हमें जरूरत नहीं पड़ती इस चीज की। अब बात करते हैं सिचुएशन क्या है। देखिए दोस्तों, यहां पे मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि हिजाब को लेकर एक बहुत ही जो है लंबा चौड़ा जो है न्यूज़पेपर्स में आप आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे। मुद्दा है कर्नाटका में। कर्नाटका बैन clothes that disturbs the public order harmony in educational institutions। इसका मतलब यह है दोस्तों कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो मुस्लिम लड़कियां हैं जो हिजाब पहन के आती हैं उनको वो करने से मना किया जा रहा है, उनको ये करने से रोका जा रहा है। और जब वो पहन के आती हैं तो उनके साथ छेड़खानी हो रही है, उनके ऊपर स्टोन पेल्टिंग्स हो रहे हैं। और इसके कॉन्ट्रडिक्शन में कुछ सैफरन कलर का मफलर टोपी पहनकर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं सिमिलर काइंड ऑफ सैफरन का कपड़ा पहनकर जो हैं वो ये हरकत कर रहे हैं। दोस्तों, हम जब छोटे थे, हम जब स्कूल में जाते थे तो स्कूल में हम लोगों के दिमाग में ये रिलीजन का ख्याल कभी आता ही नहीं था। ये बात नहीं इसके पीछे कि हमारा स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट का था, केंद्रीय विद्यालय था, सारे धर्म के बच्चे वहां आते थे, ये सब बात नहीं है। एजुकेशन और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम इसको अगर मिक्स करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हम डेवलपमेंट की ओर नहीं बल्कि डिस्ट्रक्शन की ओर जाते हैं। बात करते हैं इस पूरे मुद्दे के दो पहलू को। सर्वप्रथम पहलू जो है वो यह है कि सैफरन ब्रिगेड जो वहां पे देखी गई है कर्नाटका में, ये कोई पहली बार हिजाब के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखी जा रही है दोस्तों। इससे पहले भी इसी साल इनफैक्ट पिछले साल कुछ महीने पहले क्रिसमस के समय, अराउंड दिसंबर, क्रिसमस के समय पे भी क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक हुआ था और तब भी कर्नाटका की सरकार चुप थी। ये कोई नई बात नहीं है। इस बार फिर से हमने कर्नाटका का जो गवर्नमेंट की जो स्टेप्स देखे हैं उसमें यह है कि सरकार कहती है कि 3 दिन तक स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे। यानी कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो एक रिलीजन के फाउंडेशन के ऊपर उस एजुकेशन सिस्टम को बंद किया जा रहा है। अब इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स में आपको बात करता हूं, अलग अलग एस्पेक्ट्स में हम आप बात करते हैं। पहली चीज यह है कि स्टोन पेल्टिंग्स हुए हैं, लाठी चार्ज हुआ है, हरासमेंट हुआ है, टीजिंग हुआ है, एक काइंड ऑफ लड़कियों के ऊपर अच्छा खासा हरासमेंट किया गया है। कर्नाटका की 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। सरकार की एब्सोल्यूट फेलियर दिखाई दे रही है। कर्नाटका गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। इसीलिए स्कूल्स और कॉलेजेस 3 दिन के लिए बंद है, जैसा कि मैंने कहा। अब हमें समझना यह है कि बुर्खा और हिजाब में क्या फर्क है। दोस्तों, हिजाब जो है वो इस तरीके का कुछ कपड़ा होता है जहां पे आंखें, शक्ल दिखती है। बुर्खा में पूरा ढका रहता है, सिर्फ आंखें दिखती हैं। बुर्खा को बहुत सारे कंट्रीज ने बैन कर रखा है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, आप शक्ल छुपा के जा सकते हैं। हिजाब इज एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग। हिजाब जो है, अगर कोई मुस्लिम लड़की हिजाब पहनती है अपनी इच्छा से तो ये उसके आर्टिकल 25 के तहत उसके ऊपर ये उसकी अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम सेकुलरिज्म की बात करें तो
हमें पता है कि इंडियन सेक्युलरिज्म के अंदर भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर का खनन होना, जैसे इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे खतरा आना, जैसे पब्लिक मोरालिटी का डिस्ट्रक्शन होना। तो एक बात मुझे बताइए दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एक लड़की स्कूल आ रही है, कॉलेज में जा रही है एक हिजाब ओढ़कर, क्या उससे इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को कोई खतरा हो सकता है? क्या उसके हिजाब पहनने से पब्लिक मोरालिटी और पब्लिक डिसऑर्डर जैसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं? मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि उसका पर्सनल चॉइस है। तो मेरे हिसाब से इन चीजों को आज भी हम तवज्जो दे रहे हैं अगर, तो यह हमारी फेलियर है। दूसरी चीज, एक रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, मैं नाम लेकर अगर बोलूं तो ईरान में प्रोटेस्ट तक हुए हैं। ईरानियन प्रोटेस्ट जो है 2017 से 19 के बीच में अच्छा खासा प्रोटेस्ट चला है अगेंस्ट हिजाब, और वो अलग कारण है। वो कारण यह है कि लड़कियां चाहती हैं कि देयर शुड बी अ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एट द सेम टाइम देयर शुड बी अ फ्रीडम ऑफ चॉइस, इंडिविजुअल चॉइस। वो अलग बात है। लेकिन इंडिया में अनफॉर्चुनेटली हम इसलिए मना कर रहे हैं बिकॉज वी आर इंटरफियरिंग इनटू द रिलीजियस मैटर्स, इंटरफियरिंग इनटू द रिलीजियस मैटर्स। और साथ ही साथ कोई अगर लड़की हिजाब पहन के आती है तो उसको काउंटर करने के लिए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो सैफरन पहन के घूमते हैं, उसको छेड़ते हैं। हमें नहीं लगता कि ये इसकी कोई जरूरत भी थी। हमें यह भी लगता है कि जो बच्चे हैं जो सैफरन पहन करके इस तरह की हरकतें किए हैं कर्नाटका में, वो किसी भी इंडिविजुअल के बस की बात नहीं है दोस्तों। इसके पीछे कोई संगठन है जिसने इस तरीके की सैफरन का जो भी उन्होंने पट्टा पहना था वो डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि सबके पास उसी दिन उसी कलर का, बिना किसी भी माइन्यूट चेंजेस के, उसी कलर का सैफरन का पट्टा सबके पास अवेलेबल हो। तो बहुत सीधी बात है कि ये कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको डिलीवर कर रही है दोस्तों। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग इसके फेवर में हैं हिजाब के, वो कहते हैं ये आर्टिकल 25 के तहत ये उनका अधिकार है और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया उससे भी ये हिट नहीं होता है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को दिमाग में रखकर ही वो अपनी पर्सनल लिबर्टी को एक्सरसाइज कर रहा है। लेकिन जो लोग इसके खिलाफ हैं, जो लोग हिजाब के खिलाफ हैं, वो उनका आर्गुमेंट ये है कि राइट टू चॉइस या फ्रीडम ऑफ चॉइस ये लड़कियों को मिलना चाहिए। ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं मुस्लिम कम्युनिटी में जो अगर हिजाब नहीं पहने तो शायद आउटकास्ट कर दी जाए। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, वुमेन की फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात है। अगर भारत की सरकार या कर्नाटका की सरकार इस मुद्दे को, हिजाब के मुद्दे को, वुमेन एम्पावरमेंट और फ्रीडम ऑफ चॉइस को दिमाग में रखकर हिजाब को बंद करने की कोशिश करती, मैं समझ भी पाता। लेकिन वो कुछ और एंगल में बात कर रही है। अगर आज हिजाब की वजह से हिजाब को बैन कर दिया जाए या हिजाब पहन के स्कूल कॉलेजेस में आना मना कर दिया जाए कंप्लीटली, जरा सोचिए कि कितनी सारी महिलाएं जो हैं वो स्कूल कॉलेजेस से ड्रॉप आउट कर देंगी, उनकी पढ़ाई रुक जाएगी। तो जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हमारा संविधान कहता है एम्पावर करो सिटीजन्स को, ये एम्पावरमेंट कैसे आता है? एजुकेशन से आता है। और एजुकेशन क्या प्रोवाइड करता है? हमें एम्प्लॉयबल बनाता है। और एम्प्लॉयबल अगर हम बन जाते हैं विद प्रॉपर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, तो हम एम्पावर्ड हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन हो रही है। इसके अलावा जो मैंने सैफरन वाली बात करी, उससे इंडिया की जो इंटीग्रिटी है, जो यूनिटी है, वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो रहा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा प्रियम्बल के खिलाफ जा रही है इस तरीके की हरकतें। हमें शर्म आ रही है ये सोचते हुए भी कि 1906 से जो चीज शुरू हुई है वो 2022 तक टिकी हुई है। ये टिकी हुई है क्योंकि इसको टिकाया गया है, इसको टिका के रखा गया है दोस्तों। और वजह यह है कि ताकि हम कोर इश्यूज से दूर हटें, हम इश्यूज से दूर हटे जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, हम इश्यूज से दूर हटे जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, हम इश्यूज से दूर हटे जो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, हम रिलीजन के पचड़े में फंसे रहे। तो जिसके पास कुछ नहीं है काम करने को, वो ये सब हरकतें कर रहा है। और इन सब हरकतों से एक सेंस ऑफ एलियनेशन आ जाता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में। अब मैं बताने की कोशिश यह कर रहा हूं कि सामने उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, क्या यह मुद्दा नहीं उठाया जाएगा? क्या इस मुद्दे को इस्तेमाल किया जा रहा है? इस रिलीजन को हम कब तक इस्तेमाल करते रहेंगे? इतिहास के पन्ने को अगर उठाकर हम देख लें तो 1909 के बाद से, जब से हम लोगों ने ये रिलीजन के नाम पे सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम शुरू करवाया था अंग्रेजों ने, टू डिवाइड द सोसाइटी, हम उसको और डिवाइड करते रहे हैं, हम उसको और डिवाइड करते जा रहे हैं। इवन इन दिस 2022 बहुत शर्मिंदगी की बात है। और यहां से मेरा दो क्वेश्चंस, मतलब इनफैक्ट दो सेट ऑफ क्वेश्चंस शुरू होता है। पहला सेट ऑफ क्वेश्चन यह है कि इज हिजाब गुड और बैड? दोस्तों, ये हिजाब गुड है कि बैड है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि क्या ये उसकी लिबर्टी के अंदर आता है, क्या उसकी 25 के अंदर आता है। अगर हां, without barring the reasonable restriction, without crossing the reasonable restrictions, without hurting the sentiments of the core basic features of the constitution, then it is good. It can be continued. दूसरी चीज, लड़कियां अगर हिजाब पहने तो क्या उनकी एजुकेशन पे कोई इफेक्ट
होना चाहिए। हिजाब के साथ एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं दोस्तों। अब बात यह है कि सेक्युलरिज्म जो है, जो मेरा सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस है, उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक मुद्दे पे बात करना चाहता हूं। वो मुद्दा यह है कि सेक्युलराइजेशन ऑफ सोसाइटी क्या है। दोनों अलग चीजें हैं, एक तरफ सेक्युलरिज्म है, एक तरफ सेक्युलराइजेशन है। सेक्युलरिज्म एक पॉलिसी है, स्टेट की एक पॉलिसी है। सेक्युलराइजेशन एक प्रोसेस है। हमें इनको मिक्स नहीं करना है दोस्तों। हमें सेक्युलरिज्म अगर स्टेट पॉलिसी के तहत इंप्लीमेंट करना है, इंश्योर करना है दोस्तों, तो हमें यह भी इंश्योर करना पड़ेगा कि क्या वो सोसाइटी सेक्युलरिज्म जैसी स्टेट पॉलिसी को लेने योग्य है या नहीं। और उसके लिए हमें चाहिए सेक्युलराइजेशन ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी को सेक्युलराइज कैसे किया जाए? बस दो ही चीजें हैं। एक, स्टेट को हर रिलीजन को इक्वल देखना पड़ेगा, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। दूसरी चीज, सेक्युलरिज्म जो है उसको लाने से पहले जो सेक्युलराइजेशन की बात मैं कर रहा था, उसमें यह भी देखना पड़ेगा, यह अज्यूम किया जाएगा कि जो सिटीजंस है वो रैशनल हैं, रैशनल इनफ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस कंसिडरेशंस। वरना ये क्वेश्चन भी हम आपके सामने पोज कर सकते हैं कि इज सेक्युलरिज्म इज एन अप्रोप्रिएट स्टेप इन अ कंट्री लाइक इंडिया, और हैज सेक्युलरिज्म एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया proved capable enough to ward off the communalization of Indian society? सोचिए जरा इस बात को। हमें दूसरे देशों से कंपेयर नहीं करें। दूसरे ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे हिजाब को बैन कर दिया गया है। क्या हम सिर्फ दूसरे देशों से सीखते रहें? बिल्कुल, हम उनसे एग्जांपल्स ले सकते हैं, लेकिन यहां पे मुद्दा कुछ और है। यहां की सेक्युलरिज्म और है, वेस्टर्न कंट्री की सेक्युलरिज्म अलग है, इंडिया की सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट। इंडिया का सेक्युलरिज्म पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। यहां पे स्टेट इंटरफेयर करता है अगर कहीं पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का वायलेशन हो रहा है तो। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। इसी नोट के साथ, इतने सारे क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। जय हिंद, थैंक यू सो मच।